अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सेतु अभ्यासक्रम ब्रिज कोर्स 10th स्टैंडर्ड मराठी संयुक्त दिवस 11 आणि 12 आज के दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्षेत्र है श्रवण, वाचन और लेखन। कौशल्य विविध साहित्य प्रकाराच्या ध्वनिफिती समजपूर्वक ऐकता येणे, गाणी, कविता, समूह गीते स्वराघातासह म्हणता येणे, आपले विचार व्यक्त करण्याचा प्रयत्न करणे, साहित्याचे समजपूर्वक वाचन करून त्याचा आस्वाद घेता येणे। संकल्पना पद्य आहे, जाणून घेऊया। शिक्षकांनी खालील अभंगाप्रमाणे एखादा अभंग घेऊन विद्यार्थ्यांची या काव्य घटकाबाबत चर्चा करावी किंवा गटात चर्चा करण्यास सांगावे। विद्यार्थी अभंग व इतर कविता यातील फरक सांगू शकतात का ते जाणून घ्यावे। अभंग जैसे हम उर्दू में हमद कहते हैं और इतर काव्य प्रकार बाकी के हम देखते हैं कि मरसिया होती है, गज़ल होती है, नज़्म होती है, बहुत सारे प्रकार है अलग अलग तरह के। तो उस तरह के प्रकार मराठी में भी मौजूद है। तो उस तरह के प्रकार जैसे अभंग है तो हमद है, क्या उस तरह के प्रकार बच्चे समझ सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से इसमें जानकारी हासिल की जाएगी। अब यहाँ पर एक जो है वो अभंग दिया गया है, ये आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। हम लोग इसका थोड़ा सा मुताला करेंगे, इसको पढ़ेंगे। बहु हा कनवाळूनी, बहु हा दयाळू, जाणे लळा पाळू भाविकांचा, जातवीत गोत ना पाहेची काही, घालावी हे पायी मिठी उगी, ना मागता आभारी आपे आप होतो, भाविकांसी देतो भुक्ती मुक्ती, चोखा म्हणे ऐसा लाघवी श्रीहरी, भव भय वारी दरुषणे। तो यहाँ पर इसको जो है पढ़ना था, हम लोगों ने पढ़ा है। देखेंगे इसके ऊपर एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चंस यहाँ पर मौजूद है। तो चला सराव करूया, इसके तहत हम देखेंगे यहाँ पर एक्टिविटी के कौन से क्वेश्चंस है। एक, या अभंगातून मिळणारा संदेश। दूसरा, संत चोखामेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे। और यहाँ पर चौकटी पूर्ण करा। इसमें हम देखेंगे परमेश्वर भाविकांना देतो भुक्ती मुक्ती, परमेश्वर जाणतो भाविकांचा लळा, परमेश्वर पाहत नाही जात वीत गोत, और भक्त परमेश्वराच्या पायावर घालतात मिठी। तो ऊपर के जो दो क्वेश्चन हमारे यहाँ पर गुजरे, हम उनका मतलब देखेंगे कि या अभंगातून मिळणारा संदेश काय आहे। तो परमेश्वराच्या दयाळू रूपाचे वर्णन केले आहे। भक्तांसाठी परमेश्वर भावसागर पार करायला व मुक्ती द्यायला तत्पर आहे। आगे बढ़ेंगे हम। संत चोखामेळा यांनी परमेश्वरासाठी वापरलेली विशेषणे कोणती आहे? कनवाळू आणि दयाळू। नेक्स्ट हम लोग नीचे की तरफ आते। शिक्षकांनी अशा विविध उदाहरणांद्वारे अभंग या काव्य प्रकाराबाबत विद्यार्थ्यांचे आकलन जाणून घ्यावे। कल्पक होऊया। शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना संतांनी रचलेले अभंग मिळवण्यास मदत करावी व त्या अभंगाचा संग्रह करण्यास प्रोत्साहन द्यावे। मुख्तलिफ जो है वो अभंग जो है वो अभंग रचने वाले बहुत सारे संत हैं, वो संतों के अभंग मौजूद है मराठी में। तो वो संतों के अभंग जमा करने के लिए स्टूडेंट्स को मदद की जाए, टीचर्स जो है ये काम करें। और पूरक साहित्य स्रोत की अगर यहाँ पर बात करेंगे तो पूरक साहित्य स्रोत यहाँ पर दिया हुआ है दीक्षा ऐप, और यूट्यूब के ज़रिए भी बहुत सारे जो है वो अभंगों का संग्रह किया जा सकता है। आज का सेशन यही समाप्त हुआ। अगले सेशन में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अब तक आपने मेरे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार दिया है, आगे भी इसी तरह का प्यार आपसे मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।